नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 राज्यों में जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग इसका जल्द ऐलान भी करने वाला है। लेकिन उससे पहले कई सर्वे ने सत्ता पर काबिज पार्टियों की नींद हराम कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चर्चा खूब है, लेकिन तेलंगाना की चर्चा हिंदी पट्टी की मीडिया में कम ही नजर आती है। आज उसी तेलंगाना की बात होगी जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक सर्वे ने बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव की हालत खराब बताई है। इस खबर को बताएं इससे पहले आपको बता दें, अगर आपको ये स्टोरी हमारी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे ने बीआरएस और बीजेपी की नींद हराम कर दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरह यहां का सर्वे भी बीजेपी की नींद खराब कर रहा है और जो सर्वे में दावा किया गया है, अगर उस पर गौर करें तो कांग्रेस यहां बाजी मारती हुई दिख रही है और यह दावा लोकपाल की ओर से किए गए इस सर्वे में किया गया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनने की संभावना है। 5 अक्टूबर को जारी सर्वे कहता है कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। लोकपाल के सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में सरकार चला रही बीआरएस को 45 से 51 सीटें ही दी गई हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस तेलंगाना में भी काफी मजबूत दावेदार मानी जा रही है और लड़ाई बीआरएस को दे रही है। अगर बीआरएस की सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन की बात करें तो वो 6 से 8 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं बीजेपी को इस दक्षिणी राज्य में मात्र 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। ये हालत तब है जब बीजेपी राज्य में बड़ी जीत के दावे कर रही है। इसके साथ ही किसी अन्य छोटे दल के खाते में भी 1 सीट आ सकती है। इसे समझा जा सकता है कि क्या हालत है। बात अगर वोट शेयर की करें तो बीआरएस और कांग्रेस में काफी बड़ा फासला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस 41 से 44% वोट मिलने का अनुमान, बीआरएस 39 से 42% वोट मिलने का अनुमान, बीजेपी 10 से 12% वोट मिलने का अनुमान, एआईएमआईएम 3 से 4% वोट मिलने का अनुमान, अन्य 3 से 5% वोट शेयर मिलने की संभावना। सर्वे में वोट शेयर को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो ऐसा कहा जा सकता है कि भले ही बीजेपी को कम सीटों पर जीत मिलती दिखाई गई है, लेकिन वोट शेयर उसका अभी भी 10 से 12% रह सकता है। वहीं जिन 2 दल कांग्रेस और बीआरएस में मुख्य मुकाबला होने की बात कही गई है, उसमें वोट शेयर का अंतर भी बहुत मामूली हो सकता है। इस तरह से अगर देखें तो कई सीटों पर दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सर्वे को करने वाले लोकपाल का कहना है कि सर्वे के लिए तेलंगाना की 119 विधानसभाओं में से प्रत्येक से 500 से अधिक सैंपल एकत्रित किए गए थे। 10 अगस्त से 30 सितंबर तक करीब 60,000 सैंपल इकट्ठा किए गए। इन सैंपलों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह सर्वे की रिपोर्ट बनाई गई है। इससे समझा जा सकता है कि तेलंगाना की जनता आखिर क्या सोच रही है। वहीं मीडिया में छपी खबरों की अगर माने तो तेलंगाना में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ चुनाव कराया जा सकता है। माना ऐसा भी जा रहा है कि इन राज्यों में नवंबर महीने में चुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में कुल 3.17 करोड़ मतदाता हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 3.17 करोड़ मतदाताओं में से पुरुष और महिला मतदाता लगभग बराबर हैं। दोनों ही करीब 1.58 करोड़ हैं। इस बार 2557 ट्रांसजेंडरों को भी बतौर मतदाता पंजीकृत किया गया है। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कर सकता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी राज्यों में आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी।
लोकपाल की तरफ से तेलंगाना में कराए गए चुनाव से पहले इस सर्वे की अगर माने तो सत्ताधारी बीआरएस मेडक और निजामाबाद संसदीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। इन दो संसदीय क्षेत्रों में आने वाली ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बीआरएस का कब्जा हो सकता है। वहीं अन्य संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों पर बीआरएस का प्रदर्शन पहले से खराब रहने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस ने बीआरएस के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों में अपनी पैठ बनाई है। पिछड़े वर्ग में आने वाला और संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाला मुन्नूरू कापू समुदाय भी कांग्रेस की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस खम्मम, महबूबाबाद, नलगोंडा, वारगल और जहीराबाद संसदीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही पार्टी आदिवासी बहुल पूर्वी हिस्से में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। इस सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का वोट शेयर और सीट शेयर तेजी से गिर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अप्रत्याशित रूप से सबको चौंकाते हुए कांग्रेस तेलंगाना में भी सत्ता के करीब पहुंच रही है। जानकारी सर्वे पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो जीत हासिल की है उसका पूरा असर अब दिखने लगा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब काम करती हुई दिख रही है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कांग्रेस तेलंगाना में अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव के समय आखिर होता क्या है और जीत किसी की किस्मत में जाती है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।